टैक्स देने वालों को इज्जत दो, सही कह रहे हो आप, समझे। अच्छा मैं एक दो बातें और करूँगा, वो बातें ये हैं कि जो 1 से 2% जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में, आज हमने कराची चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची चैम्बर के साथ साथ लाहौर चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर और सियालकोट चैम्बर भी हमारे साथ शामिल थे। और ताजरों ने हमें शदीद एहतजाज, जो 37A और 37B, बहुत ज्यादा हमें कंप्लेंट आ रही है, कोई भी ताजिर इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कराची चैम्बर ने आज हुकूमत को ये बताया है कि इस 37A और 37B ये दोनों चीजों को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और उसके बाद, इसको खत्म करने के बाद जिस किस्म की बजट अनोमलीज कराची चैम्बर ने पेश किए, उस पर फौरी तौर पर एनोमली कमेटी की जो मीटिंग है उसको दोबारा कॉल किया जाए और उस पर भी फिर बात की जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बिलवानी साहब का और BMG ग्रुप हमारे चेयरमैन जुबैर मोतीवाला साहब का कराची की ताजिर बरादरी की जानिब से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चैम्बर में, यहाँ एक ही एजेंडे पे बात की 37A, जो कि नामंजूर है। ये सिर्फ छोटे नहीं, तमाम छोटे बड़े ताजिर इसको नामंजूर करते हैं और जो भी फैसला हमारा चैम्बर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। कराची की तमाम ताजिर बरादरी उनके साथ खड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ताजिरों को टैक्स भी दें और फिर जो है उनको हरेसमेंट भी किया जाए, और इसके साथ साथ जब टैक्स दिया जाता है तो इज्जत भी देनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है, ऐसे हालात में इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ खास, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची चैम्बर में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका असल मकसद 37A और B के दिफाज के खिलाफ एक करारदाद पास करना था और भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में कराची के छोटे और बड़े ताजरों ने भरपूर शिरकत की और इस कानून को यकसा मुस्तरद कर दिया। और उसकी खास वजह यह है कि ताजर पहले ही यहाँ के कानून के बारे में खौफजदा है, जिसकी बुनियाद पे आज बहुत सारे ताजर जो है टैक्स नेट में आने के लिए तैयार नहीं है। जब आप कानून को एक खौफजदा कानून बना देंगे तो कोई शख्स का उस टैक्स नेट में या उस कानून के दायरे में आने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आज इन्होंने 37A और B का जो निफाज नाफिज किया है और उसके खौफ से जो आज ताजिर इकट्ठे हुए हैं, ये एक अलमिया है कि कराची पाकिस्तान का ताजिर जो है वो इस खौफ के साए में अपना कारोबार जारी नहीं रख सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज 15 साल पिछला ट्रायल अगर आप किसी से मांगेंगे, आज तो जो आज हमारे यहाँ ज्यादातर तबका जो है वो नॉन एजुकेशन है, मतलब एजुकेट ही नहीं है। जिनके पास छोटे ताजर है वो तो बेचारे इतने ना, उनके पास कोई हिसाब किताब का कोई ऐसा सिस्टम है और उनसे 15 साल पुराना हिसाब मांगा जाएगा तो वो नहीं दे सकेंगे। उनके पास बैंक अकाउंट की पूरी ट्रेल मौजूद नहीं है, किसी के पास भी नहीं है 15 साल पुराना। तो हम ये समझते हैं कि इदारे जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करेंगे और ब्लैकमेल करके जो है वो अपनी तिजोरियां भरेंगे और कौमी खजाने में इसका कोई फायदा नहीं होगा। और हम ये कहते हैं कि वो कानून वो बनाया जाए जिसका कौमी खजाने को भी फायदा हो और ताजर को भी फायदा हो और आवाम को भी फायदा हो, यहाँ की इंडस्ट्री चले, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो और यहाँ आवाम खुशहाल हो, ताजर खुशहाल हो और मुल्क खुशहाल हो।